ये कहानी आज जो लेके आई हूँ एक परिंदों की है। अच्छा, क्या बात है! हुँ। ओह! वाह देवी! जिससे हमें मालूम हो सकता है कि हम किस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो बनारस में एक राजा था, अच्छा, उसके पास बहुत से सलाहकार थे। सलाह लेता कभी दूसरे से, हुँ, कभी तीसरे से। हुँ, तो उसने देखा कि एक नौकर जो राजमहल में काम करता था, हुँ, वह बड़ा ही सीधा-साधा और अच्छा इंसान था। हुँ, तो एक बार 1-2 बार जब नौकर आस-पास था राजा के, हुँ, तो कोई बातचीत चल रही थी। तो अच्छा, नौकर ने जो सलाह दी, वह राजा को बड़ी अच्छी लगी और राजा ने उस नौकर से हाँ, दिन-ब-दिन सलाह लेनी शुरू कर दी। कोई मशवरा शुरू दिया कर दिया। होगा, राजा को अच्छा, बड़ी अच्छी लग गई, तो हाँ के जी, उसने रोज़-रोज़ सलाह लेनी शुरू कर दी। अच्छा, लेकिन राजा की एक आदत थी हुँ, कि जब वह बातचीत करता था, कोई सवाल करता था, तो जवाब भी खुद ही दे देता था अच्छा, और दूसरे लोगों की बातचीत या सलाह कम सुनता था। कम सुनता था। बोलता जाता था। उस नौकर को लगा कि जब राजा तो बहुत सी बात दूसरे के बताने से पहले ही वह खुद ही कुछ न कुछ बोलकर किसी और विषय पर चला जाता है, हुँ, मतलब टॉपिक चेंज कर लेता है। अच्छा, तो नौकर को लगा कि अगर किसी दिन मौका मिले तो मैं राजा को समझाऊँ कि हुँ, दूसरों की बात सुनने से भी इंसान को फ़ायदा होता है, बिल्कुल, कि हम अपनी तो रोज़ ही मानते हैं, दूसरों की भी मान लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, हाँ, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, तो राजा के राज्य में एक तालाब था और तालाब अच्छा, में एक कछुआ रह रहा था। अच्छा, कछुआ सुबह से शाम तक तालाब में ही रहता था, अच्छा, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं गया था वो मतलब कि। अच्छा, अच्छा, तो एक दिन वहाँ 2 हंस अच्छा, और उन्हें तालाब में से पानी पिया उन दोनों ने हुँ, और जब वे तालाब में से पानी पी रही थी, तो हुँ, कछुआ भी वहाँ खड़ा था। तो उनकी आपस में बातचीत होने लगी, अच्छा, हंसनी और कछुए की। अच्छा, तो कछुए ने तालाब के बारे में बताया हुँ, कि यह इतना गहरा है, इसमें इतने पत्थर पड़े हैं, तो यहाँ पर इतनी मछलियाँ हैं। हुँ, तो हंसनियाँ हवा में उड़ सकती है और पानी में भी हाँ, तैर सकती है। जी, उन्होंने उसे बताया कि हम तो यहाँ भी रहती हैं, लेकिन हुँ, हमारा जो असली घर है, वो हिमालय के अंदर है। अच्छा, जो कछुआ था वो अपनी उसमें बात बता रहा था और जो हंसनियाँ थी, वो अपने बारे में बताने लगी फिर अच्छा, कि भई हम हिमालय के अंदर जब सर्दी होती है, तो हम इस जगह आ जाते हैं और गर्मी हुँ, होती है, तो हम उधर चले जाते हैं, ठंडी हुँ, जगह पे मतलब हिमालय पर चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कछुए से हंसनियों ने कहा कि हमारा घर हिमालय में सोने की एक बड़ी गुफा के अंदर है। अच्छा, सब सोने से बना हुआ है और खूबसूरत है। हाँ, तो कछुए ने कहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी आपका घर देखूं। हाँ, तो हंसनियों ने कहा, ठीक है, हम अपने घर वापस जा रहे हैं, तुम भी हमारे हुँ, साथ चलो। हुँ, तो कछुए ने कहा, मैं तो पानी में ही रहता हूँ और तुम हिमालय पर, हुँ, तो वह तो पता नहीं कितनी दूर है। हुँ, तो वो सोच में पड़ गए कि वहां पर कैसे जाया जाए। अच्छा, तो दोनों हंसनियां बड़ी समझदार थी, तो अच्छा, उन्होंने एक पेड़ की टहनी को तोड़ा हाँ, और कहा कि तुम हम दोनों ये जो टहनी है इसको हम दोनों अपनी चोंच में ज़ोर से पकड़ के रखेंगे दबा लेंगे, और हाँ, और तुम हाँ, टहनी को मुँह से पकड़ लेना। पकड़ लेना, जब हम अच्छा, उड़ेंगे तो तुम हमारे साथ पहुँच जाओगे। हाँ, सबको लगा कि भई ठीक है, आइडिया इन्हें अच्छा लग गया, अच्छा लग तीनों गया, को। अच्छा, अच्छा, हाँ, वह कछुआ बड़ा बहुत ही बातूनी था। अच्छा, तो जो दोनों हंसनियों ने कहा कि अच्छा, देखो, हाँ, हाँ, कितनी देर तुम लकड़ी को पकड़ के रखोगे, हाँ, हैं? हाँ तुम्हें जी, ना पकड़ना होगा, हाँ, मत करना, समझा रही हैं भई दोनों।
हुँ, हुँ, हुँ। और चुपचाप रहना, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अच्छा। तो हम तुम्हें अपने घर ले जाएँगे और हुँ, दिखाएँगे वहाँ पर सब कुछ कितना बढ़िया-बढ़िया है। हुँ। तो उन दोनों हंसनियों ने लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ा और कछुए ने लकड़ी को बीच में से पकड़ लिया। अच्छा। तो जब वे उड़कर जा रहे थे, तो कछुए को नीचे देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था कि भई वो तो हाँ, पहली बार उड़ रहा था। हाँ। तो उसने देखा नीचे बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने ऊपर देखा तो बोले, "अरे देखो, देखो कछुआ कहीं पर जा रहा है।" हुँ, गया, अच्छा। तो उसने नीचे देखकर कहा, "देखो, देखो मैं उड़ रहा हूँ।" वाह! तो उड़ क्या रहा था, एकदम से धम्म से नीचे गिर गया वो। हाँ, तेरी। जहाँ पर वह गिरा, वहाँ पर हाँ, राजा और उसका नौकर खड़े हुए थे वही वाले। अच्छा। तो तो राजा ने पूछा, "ये कछुआ कहाँ से आ गया?" तो अच्छा। नौकर को राजा को समझाने का मौका मिल गया। हाँ, उसने राजा से 2 परिंदे उड़ रहे थे। हाँ। कछुए ने बातचीत की हुँ, और जब उसने मुँह खोला, तो उस टहनी जिस टहनी को इसने पकड़ा हुआ था, हुँ। उससे वह नीचे गिर गया और उसकी जान अच्छा, चली गई, मतलब वो मर गया। अच्छा, अच्छा। तो बहुत सी बार ये कहानी थी कि भई हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी। हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसे ही होता है, तब हम अपने बाहर के मुँह को नहीं खोलते हैं, नहीं खोलते हम हैं। अपना दिमागी मुँह खोल देते हैं, अपने हुँ, सोच विचारों को खोल देते हैं और टर-टर करते रहते हैं। कभी एक हाँ, चीज़ का ख़्याल, कभी दूसरी चीज़ का ख़्याल, कभी तीसरी चीज़ का ख़्याल और होता क्या है, जो शब्द है जिसको हमने पकड़ना है, हम टर-टर करते रहते हैं और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है। वाह! ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और हम परेशान होते हैं और कहते हैं, "यह क्या हुआ? हुँ, मेडिटेशन तो होता ही नहीं हमसे।" तो वाह यह तो गज़ब! बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो मन का बोलना बंद करना है, तो ये भई आज की स्टोरी थी। तो